हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, यहूदियत में तदफीन से मुराद वो अमल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद उसको दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्वे हयात तस्लीम किया जाता है। जब कोई यहूदी मर जाता है तो ये लोग मातम और इज़ा नहीं करते, बल्कि इसको एक हकीकत मानकर खामोश होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, यहूदियत में जब कोई मर जाता है तो इसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लटा दिया जाता है और फिर इसको एक सफेद कपड़े से दिया जाता है और इसके करीब शमएं रोशन की जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेले नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब खाना पीना यहूदियत में ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि चूंकि मरने वाला इन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को ये सब देख कर तकलीफ होगी। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोबिरम कहा जाता है। ज्यादातर यहूदी बरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिनको शिरवा कदीशा यानी कि मुकद्दस लोग कहा जाता है। इनकी जिम्मे तदफीन की रसूमात अदा करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आम यहूदी और अजीज़ो रकाब तदफीन की रसूमात अदा नहीं करते। मैयत को गुस्ल देना, इसको कफन देना, यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के जिम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। दोस्तों, जैसे हमारे इस्लाम में उल्मा और हसायत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियत के पेशवाओं को कोहन कहा जाता है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने मैयत को छुआ हो, इन पर गुस्ल या हाथ मुंह धोना यहूदियत में लाजमी होता है। यहूदियत में तदफीन के अमल को हर मुमकिन सूरत जल्द आज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता महरूम ने अपने अज़ा अतिया किए हों तो इसकी मशरूत शरई इजाजत ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म को इसके मुकम्मल अज़ा समेत दफन करना यहूदियत में लाजमी है। इसके बाद मुर्दे को कफन पहनाया जाता है। कफन पहनाए जाने के बाद कफन को खोलने की इजाजत यहूदियत में नहीं है, ताकि महरूम के दुश्मन इसको इस बेचारगी की हालत में देख ना पाए। मैयत के ऊपर एक शाल डाली जाती है जिसको तलीद कहा जाता है। इसराइल में तबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं है। अगर किसी वजह से तबूत इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक कायम रहे। यहूदियत में मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इसके कफन में डाल देता है। अगर बाप है तो बेटा, बेटा है तो बाप, या फिर इसका सका भाई एक मुश्त मिट्टी लेकर इसके कफन में डाल देता है। अगर यहूदियों की कदीम तरीक का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत वाक़या होती थी। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरिक़ वुस्ता के गर्म मौसम में लाश जल्दी गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह ये थी उस जमाने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मैयत और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे। कुछ सदियां पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी सफर के दौरान फौत हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी लाश को घर लाने की बजाय बैतुल हुम के रास्ते में ही दफन कर दिया। तहरीक से जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले मिलकर लाश को नहलाते थे, इस पर खुशबू लगाते थे और फिर तेल मलकर इसको कपड़े में लपेट देते थे। आसपास के लोग घर वालों से आकर अफसोस करते थे और इनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और इज़ा नहीं करते थे। बहुत सारे यहूदी खानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गड्ढे खोदते थे और फिर इनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो एक ऐसे दस्तूर पर अमल करते थे जो उनके बाप दादा ने कायम किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा सलामुल्लाह अलैह, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके खानदान के दूसरे लोग जो शहर जबरून के नजदीक मगफीरा के गारों में दफन किए गए थे। यूरोपियन यहूदियों ने मजहबी अलामत के तौर पर सर पर कीपा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रिवायात के मुताबिक तमाम मर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को कीपा से ढांपना लाजमी होता है। ये पूरे सर पर नहीं होता, बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी टोपी या कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई यहूदी मर जाता है तो बाज यहूदी रिवायात के मुताबिक इसके सर को कीपा से ढांपा जाता है और बाज के मुताबिक कीपा इसके सीने में रखकर इसको दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।